है गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। और जैसे कि आपके अभी आने वाले एग्जाम है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, पंचायत सेक्रेटरी, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर असिस्टेंट या क्लेरिकल के जितने भी एग्जाम रहते हैं उनमें एमएस ऑफिस से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड पर बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या? तो एक ब्राउज़र है, एक एंटीवायरस है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ग्रुप है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या है एमएस ऑफिस? एमएस ऑफिस है ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ग्रुप जो है। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक किसी कार्य को करने के लिए ये अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं एमएस ऑफिस में, जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड। तो ये अलग अलग एप्लीकेशंस हैं और अलग स्पेसिफिक अलग अलग कार्य को करने के लिए। तो यह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ग्रुप। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है या इनमें से कोई नहीं है। तो ये क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है। एमएस वर्ड की विशेषताएं क्या हैं? स्पेलिंग चेकिंग, ग्राफिक्स, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों है, स्पेलिंग चेकिंग भी है और ग्राफिक्स भी है। इसमें दोनों इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी विशेषताएं हैं कि ये स्पेलिंग चेक भी करता है और ग्राफिक्स भी करता है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो एमएस वर्ड में जो फाइल बनाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्राम, टेक्स्ट, ग्राफ या डॉक्यूमेंट? तो ये डॉक्यूमेंट, जो एमएस वर्ड में फाइल बनती है उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट, उसे डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, वर्ड वर्ब का क्या अर्थ है? तो क्या है? शब्दों के बीच स्पेस रखना, शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करना या टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यह है टेक्स्ट का ऑटोमेटिकली अगली लाइन में पहुंचना। एमएस वर्ड में जो है वर्ड वर्ब का अर्थ है टेक्स्ट का खुद ब खुद अगली लाइन में पहुंच जाना। फॉन्ट कमांड द्वारा किसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है? करेक्टर्स, पैराग्राफ, पेज या उपरोक्त सभी की? तो इससे करेक्टर की, जो फॉन्ट होते हैं वो करेक्टर के लिए होते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है फॉन्ट कमांड से। नेक्स्ट, किस कमांड द्वारा कर्सर की वर्तमान स्थिति पर पेज को ब्रेक किया जाता है? कौन सी कमांड लगती है उससे? इंसर्ट, पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक या उपरोक्त सभी? तो इसमें पेज ब्रेक कमांड जो है उससे जहाँ पे कर्सर होता है करंट में वहीं से जो है पेज को ब्रेक किया जाता है। नेक्स्ट, अंडू ऑप्शन किन चीज के द्वारा संपादित होता है? किन कीज के द्वारा संपादित होता है अंडू ऑप्शन? कौन सी की अंडू के लिए लगती है? तो यह कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड या कंट्रोल वी? तो ये इसके लिए रहती है कंट्रोल जेड, जो अंडू ऑप्शन के लिए है। कंट्रोल सी कॉपी के लिए होती है, कंट्रोल वी होती है आपकी पेस्ट के लिए और कंट्रोल जेड होती है आपकी अंडू के लिए। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? वर्ड डॉक्स, आरटीएफ या बीएमपी? तो इसका होता है डॉक्स। जो भी कमांड बनती है उसके लास्ट में लगता है डॉट डॉक्स, तो ये डॉक्स होता है इसका एक्सटेंशन। और डॉक्यूमेंट बोलते हैं एमएस वर्ड की जो फाइल थी, जो एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है उसे डॉक्यूमेंट बोलते हैं। किस व्यू में हेडर, फुटर, बैकग्राउंड आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है? किस व्यू में? तो ये कौन से इसमें होता है? ड्राफ्ट में होता है, वेब लेआउट में होता है, आउटलाइन में होता है या प्रिंट लेआउट में होता है? तो ये होता है प्रिंट लेआउट में, जो है हेडर और फुटर, बैकग्राउंड आदि स्क्रीन जो है वो दिखती हैं जो प्रिंट लेआउट में। एमएस वर्ड किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है? तो ये कौन सी कंपनी का है? कोरेल कॉर्पोरेशन, एप्पल, एडोब या माइक्रोसॉफ्ट?
तो एम एस वर्ड जो है जिसमें ही दिख रहा है एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, प्रिंट कमांड के पेज रेंज में कौन सा ऑप्शन होता है? तो कौन सा होता है? ऑल होता है, करंट पेज होता है, पेज होता है, या उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सभी होते हैं इसमें प्रिंट कमांड में जो है ये सारे के सारे ऑप्शन होते हैं। ऑल भी होता है, करंट पेज भी प्रिंट कर सकते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट में जितने पेज हैं सारे भी प्रिंट कर सकते हैं, या पेजेस कितने उसको 2 बार प्रिंट करना है वो भी कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन होते हैं। दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से किसी स्थान में संग्रहित है। सेव एज हमें नाम बदलने की अनुमति देता है, या बी और सी दोनों? तो ये इसका है बी और सी दोनों, ऑप्शन डी। सेव करते हैं तो पहले से कोई सेव डॉक्यूमेंट है, किसी को कहीं आपने सेव एज किया है और उसको आप दोबारा सेव करते हैं कोई चेंजेस करके, तो वहीं पे ऑटोमेटिकली उसी इसमें दोबारा वो सेव हो जाएगा वही डॉक्यूमेंट। लेकिन सेव एज करने के बाद अगर आप सेव एज करते हैं तो आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं, ये भी अनुमति देता है। तो बी और सी दोनों। नेक्स्ट, एम एस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है? स्टेटस बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, या एंड बार? तो उसे बोलते हैं स्टेटस बार। जो सबसे नीचे एम एस वर्ड में जो स्क्रीन होती है टूल बार में सबसे नीचे वाली, तो उसे बोलते हैं स्टेटस बार। एम एस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाले बार को क्या कहा जाता है? टूल बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, या टास्क बार? तो इसको बोलते हैं टाइटल बार। जो सबसे ऊपर दिखाई देता है उसे टाइटल बार कहते हैं एम एस वर्ड में। नेक्स्ट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है? शब्द में कलर देना और शब्द को अंडरलाइन करना, शब्द में फ़ॉन्ट बदलना, शब्द को बोल्ड और इटैलिक करना, या उपरोक्त सभी? तो इसका है उपरोक्त सभी। जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है और सब आप ये सब जो है उसमें कर सकते हैं फॉर्मेटिंग में। आप बोल्ड और इटैलिक जो भी करना है आपको, कोई भी फ़ॉन्ट दे सकते हैं आप, कोई भी जिस भी फ़ॉन्ट में आपको उसे रखना है मतलब, और कोई भी कलर दे सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं उसको, उसका साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं कितना छोटा बड़ा जितना भी आपको करना है। तो ये सभी ऑप्शन रहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। नेक्स्ट, एम एस वर्ड में एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ने का कार्य कौन सा फंक्शन करता है? तो फॉर्मेटर, पेज लेआउट, हाइपरलिंक, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हाइपरलिंक जो है वो एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ने का कार्य करता है। एम एस वर्ड में ये फंक्शन है कि एक फाइल दूसरी फाइल से जुड़ेगी तो किस फंक्शन के द्वारा जुड़ेगी? हाइपरलिंक के द्वारा। नेक्स्ट, पेज सेटअप कमांड की सहायता से किन को बदला जा सकता है? मार्जिन, पेपर साइज, कलर, या बी पेपर स्रोत लेआउट? ए और बी दोनों, या फाइल का नाम? पेज सेटअप कमांड की इससे किसको बदला जा सकता है? तो ऑप्शन सी और बी दोनों। जो सेटअप कमांड है उससे मार्जिन भी सेट कर सकते हैं पेपर का, कि पेपर का मार्जिन साइड से कितना रहेगा, पेपर साइज किस साइज का पेपर है, फॉर साइज या कौन सा, उसका कलर कैसा रहेगा, और पेज लेआउट किस तरह का रहेगा, ये सब जो है हम सेट कर सकते हैं पेज सेटअप कमांड से। इनको सबको बदला जा सकता है। तो ये ऑप्शन सी और ए बी दोनों। नेक्स्ट, सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कि अगर कोई सिलेक्ट लाइन है तो उसको बोल्ड करना है तो उसकी कुंजी क्या है? वो है अल्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस ओ, अल्ट प्लस ओ, या कंट्रोल प्लस बी? तो यह है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी होता है बोल्ड करने के लिए। जो भी आपने सेलेक्ट किए हैं कैरेक्टर्स उनको अगर आप सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी कर देते हैं तो वो बोल्ड हो जाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएंगे। नेक्स्ट, वेब पेज डिज़ाइन करते समय किस स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है? HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और HLML, HTWL, या इनमें से कोई नहीं? तो वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए नॉर्मल बात है, कॉमन लैंग्वेज रहती है। हर जो भी कोई आप वेब डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें एक कॉमन लैंग्वेज रहती है जो यूज़ होती ही होती है, और वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग होता है? कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट में पहुंचना है जो आपने ये किया है तो उसमें इंडेक्स, हाइपरलिंक, बुकमार्क, या टेबल? तो कहीं भी पहुंचना है तो बुकमार्क जो है वो होता है किसी
एक्यूरेट या किसी पर्टिकुलर जगह पर पहुंचने के लिए एमएस वर्ड। नेक्स्ट, पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है अगर उसको सेंटर में रखना हो? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, या ऑप्शन बी कंट्रोल ई, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, या ऑप्शन डी कंट्रोल यू। तो इसके लिए होता है कंट्रोल ई। अगर पैराग्राफ को आपने अलाइन करना है और उसको सेंटर में अलाइन करने के लिए तो होता है कंट्रोल प्लस ई से वो सेंटर में आ जाएगा पैराग्राफ आपका जो भी है। नेक्स्ट, वर्ड में गो टू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? किसी लाइन पर जाने के लिए किया जाता है, बुकमार्क पर जाने के लिए किया जाता है, पेज पर जाने के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए? तो उपयुक्त सभी के लिए जो गो टू ऑप्शन है वो किसी लाइन पे भी जा सकते हैं आप, बुकमार्क्स में भी उससे जा सकते हैं, या किसी पेज पर जाना हो तो वो भी आप जा सकते हैं गो टू ऑप्शन से। नेक्स्ट, वर्ड में गो टू ऑप्शन कहाँ होता है? तो ये फाइल मेन्यू में होता है, इंसर्ट मेन्यू में होता है, या एडिट मेन्यू में, या फिर उपयुक्त सभी में? तो ये एडिट मेन्यू में होता है गो टू ऑप्शन। अगर आपको किसी भी लोकेशन पर जाना हो गो टू ऑप्शन से तो आपको जाना पड़ेगा एडिट मेन्यू में। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में फाइल क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट, शीट, स्लाइड, या इनमें से कोई नहीं? तो डॉक्यूमेंट कहलाएगी। एमएस वर्ड में जो भी फाइल होगी वो डॉक्यूमेंट कहलाएगी। पहले भी डिस्कस किया कि एमएस वर्ड में ये इंपॉर्टेंट है एमएस वर्ड से रिलेटेड, क्योंकि ये लगभग पूछ लेते हैं कि एमएस वर्ड में अगर कोई फाइल जो है वो किस नाम से जानी जाएगी, तो वो डॉक्यूमेंट के नाम से जानी जाएगी। और अगर उसको सेव करते हैं तो किस फॉर्मेट में होगी? .dox उसमें वो सेव होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन नहीं, कुछ शॉर्टकट कीज देख लेते हैं इससे पहले कि कौन कौन सी। कंट्रोल प्लस ए जो है वो पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए जो है कंट्रोल ए की यूज़ होती है। कंट्रोल बी जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी होती है। कंट्रोल के होता है पेज पर हाइपरलिंक लगाने के लिए कंट्रोल के। कंट्रोल एन नई फाइल बनाने के लिए, सभी एमएस वर्ड में काम करेंगी। कंट्रोल एन न्यू फाइल बनाने के लिए। कंट्रोल आर होता है अलाइन टेक्स्ट राइट करने के लिए। कंट्रोल ई जो होता है वो सेंटर में करने के लिए होता है। कंट्रोल होता है फाइल सेव करने के लिए। कंट्रोल एक्स होता है टेक्स्ट कट करने के लिए, जो आपने लिखा है उसको आप कट कर सकते हैं कंट्रोल एक्स से। कंट्रोल जेड होता है अंडू करने के लिए, कोई भी अंडू ऑप्शन करना हो उसके लिए होता है कंट्रोल जेड। और कंट्रोल के हाइपर लिंक लगाने, नई फाइल बनाने के लिए। कंट्रोल एस सेव करने के लिए। कंट्रोल एक्स जो है वो टेक्स्ट कट करने के लिए। कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए। कंट्रोल F2 एमएस वर्ड या एक्सेल में क्यों होता है? वो होता है प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल F2। कंट्रोल एस होता है डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। कंट्रोल ई होता है पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए। कंट्रोल ई जो उसको सेंटर में करने के लिए होता है। F7 एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 की होती है। अगर आप F7 दबाएंगे तो आप उससे स्पेलिंग और ये चेक कर सकते हैं। कंट्रोल F4 अल्ट F4 होता है किसी विंडो को बंद करने के लिए। ये शॉर्टकट की है विंडो बंद करने की, ये तो आपको पता ही होगा। कंट्रोल N है न्यू फाइल बनाने के लिए। कंट्रोल O किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल O दबाया जाता है। कंट्रोल P किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालने के लिए कंट्रोल P दबाया जाता है। डॉक्यूमेंट हो या किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम अगर कंट्रोल P कमांड लगाते हैं तो उससे वो प्रिंट हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। और अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।